जी, जी, माटी को सोना बनाना हम लोग का परंपरागत है। अच्छा। और हम मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद पिताजी करते हैं। ये पानी रखने के लिए बनाए हुए हैं, हुँ। है ना? और इस ये जो है इसमें हम लोग दही-वही भी रख सकते हैं। ये वाला और अब वाला में अंतर यही होता है कि पहले मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना बनाते और खाते थे, तो उसका टेस्ट और स्वाद अच्छा होता था, सेहत भी अच्छा रहता था। कुम्हार कुम्हकार समाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे आइए और चढ़-बढ़ के गवर्नमेंट से अपना हिस्सा लीजिए। बाकी लोग इस काम से दूर भाग रहे हैं क्योंकि मिट्टी मिलना मुश्किल हो रहा है और आमदनी नहीं है। आमदनी कम हो रहा है। माटी को सोना करने वाले कलाकारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। मनोज तिवारी मृदुल का ये गाना आपने सुना होगा और आज माटी से सोना करने वाले ऐसे ही कलाकार जो हैं हमारे सामने हैं। बिहार दिवस है और बिहार दिवस के अवसर पे गांधी मैदान में सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसमें हमको कला संस्कृति विभाग में एक कलाकार मिल गए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? जी, हम मधुबनी जिला से आए हैं हाँ। और मधुबनी जिला में मंगरौनी में मेरा घर है। माटी को सोना बना रहे हैं आप लोग? जी, 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 माटी को सोना बनाना हम लोग का परंपरागत है। अच्छा। और हम मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद पिताजी करते हैं और उसके बाद पिताजी से हम लोग सीखे हैं। मतलब तो आमतौर पे हम देखते हैं कि ये मिट्टी का काम करने के ज़िम्मेदारी जो है बिहार में कुम्हकार समाज को है। आप भी उसी समाज से आते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग उसी समाज से आते हैं, हम लोग का ट्रेडिशनल परंपरागत अच्छा। है ना? हुँ। और हम बहुत बचपन से ही करते आ रहे हैं सर। जब छोटे थे तो जब बच्चे लोग सीखना मतलब ये करता है कि ये मिट्टी है और ये है, सब कुछ जब लोग को ज्ञान होता है तभी से हम क्या-क्या बना लेते हैं? अभी तो हम बहुत कुछ बनाते हैं। कुछ बना हुआ भी है? जी, जी, ये पॉट बना हुआ है हुँ। और उसके बाद एक ये भी ये पानी रखने के लिए बनाए हुए हैं, हुँ। है ना? और इस ये जो है इसमें हम लोग दही-वही भी रख सकते हैं, हुँ। है ना? और इसमें चाय-वाय पी सकते हैं हम लोग कप बनाए हुए कुल्हड़ हैं, है। कुल्हड़ टाइप में है अच्छा। और इसमें डंटी लगाएँगे तो फिर हुँ। कप बन जाएगा। चलिए इसको क्या बना रहे हैं? ये क्या ये बना रहे हैं? ये हम जल, जीवन और हरियाली थीम के बेसिस पे काम कर रहे हैं। हुँ। इसमें क्योंकि जल, जीवन और हरियाली तभी तो जीवन होगा खुशहाली। हुँ। क्योंकि जल नहीं होगा तो फिर हम लोग का जीवन ये कैसे बना खुशहाली के होगा? अभी आप प्रदर्शनी में लगाएँगे जी, जी, इसको? ये बना के हम अभी यहीं पे लोग देखेंगे, आएँगे, विज़िट करेंगे, उसके हुँ। बाद इसको हम कला संस्कृति विभाग में जमा कर देंगे। कौन है वो? ये ये हमारे असिस्टेंट है, भाई है। भाई है। हाँ, ये भी सहयोगी में है। सहयोगी में हाँ, मतलब आप उनको पूरा नहीं आता है? अभी मेरे साथ है तो हो रहा है और इसको भी हम मतलब अपने लाइन में ले आएँगे और 2017 में मुझे बिहार सरकार ने स्टेट अवार्ड मिला था हाँ। टेराकोटा विभाग में हाँ। और 2011 धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोग इसको भूलते जा रहे हैं। पहले इसी पे लोग खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में ही सारा कुछ होता था, पूरा जीवन चलता था हम लोगों का। अब धीरे-धीरे लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो अब पहले वाला में और अब में क्या अंतर लगता है? पहले पिताजी लोग तो बताते हाँ, होंगे हाँ, हाँ, पहले। हाँ, हाँ। पहले वाला और अब वाला में अंतर यही होता है कि पहले मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना बनाते और खाते थे, तो उसका टेस्ट और स्वाद अच्छा होता था, सेहत भी अच्छा रहता था। और अब अभी के डेट में हम लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं अक्सर लोगों को सेहत बिगड़ता है। और अभी जैसे मान के चलते देखिए हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, उसमें ज़्यादा जिसको प्रैक्टिस आदत नहीं होता है, उसको तबीयत खराब हो जाता है। परिवार चल जाता है इससे, आमदनी हो जाती है इतनी। जी, हो जाता है क्योंकि हम लोग से गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो ट्रेनिंग बेसिक पे भी काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, महिलाओं लोग को 30 महिला लोग को ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ से मिल जाता है, ₹1000 पर डे का मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है हमारे मधुबनी में। चलिए आपको सरकार मदद करती है, जी, बाकी जी। जो कुम्हकार समाज के हैं, उनको भी सरकार की तरफ से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? अब मिलता है बट समाज से हम रिक्वेस्ट करेंगे यही कि आप लोग भी आगे आए। जैसे हम लोग आगे आके काम कर रहे हैं, आप लोग भी आगे आए और सरकार से बेसिस ज़्यादा से ज़्यादा मदद लें। यही हम कुम्हार समाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे आइए और चढ़-बढ़ के गवर्नमेंट से अपना हिस्सा लीजिए। जो गवर्नमेंट दे रही है हमारा अधिकार है लेना, हम लोग लेंगे। अब तो मिट्टी भी खरीद के लाते होंगे आप बिल्कुल, लोग? मिट्टी हम लोग का बहुत महँगा मिलता है सर, मिट्टी हम लोग खरीद के ही लाते हैं। अभी-अभी फिलहाल में हम मिट्टी गिराए हैं घर पे, 3000 का टेलर गिराए हैं मिट्टी।
अभी 3000 का टेलर। जी जी जी, वो उसमें भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मिट्टी ला दीजिए, तो जाके जाके लाना सरकार पड़ता की तरफ से इस सब के लिए है। कोई बिल्कुल, सरकार की तरफ से मिट्टी उट्टी के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस पे थोड़ा प्रजापति कुम्हार पे ध्यान दिया जाए और मिट्टी अच्छा, का आपके 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 जो लोग हैं, आपकी जाति के जो लोग हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस काम में हैं, पेशेवर काम में हैं? पेशेवर काम में तो अभी-अभी फिलहाल 50% से ज़्यादा लोग पेशेवर काम में। बाकी कहाँ गए? बाकी लोग इस काम से दूर भाग रहे हैं क्योंकि मिट्टी मिलना मुश्किल हो रहा है और आमदनी नहीं है। आमदनी कम हो रहा है, जीवन यापन में थोड़ा कठिनाई हो रहा है। तो हम लोग कठिनाई होते हुए भी अपने परंपरागत को बचाए हुए हैं, ताकि कठिनाई हो लेकिन हमारा परंपरा डूबे नहीं, क्योंकि सब लोग अगर छोड़ देंगे तो ये हमारा हम लोग का परंपरा है, ये फिर डूब धीरे-धीरे डूब जाएगा। उसी को हम लोग बचाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह दिक्कत हो, कुछ भी हो, लेकिन परंपरागत हमारा सलामत रहे, संस्कृति हमारा सलामत रहे। चलिए देखिए, दिक्कत हो सिक्कत हो, लेकिन ये लोग जो है, इन जैसे लोग अपनी परंपरागत चीज़ों को, परंपरागत संस्कृति को, परंपरागत जो रोजगार है उसको सहेज के रखे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो युवा है, युवा पीढ़ी जो है, वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलती जा रही है। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान नहीं है, जिसके कारण अब धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। इसको लेकर के एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत ही अच्छी पहल बिहार सरकार के द्वारा हर साल देखिए इस तरीके का जो है आयोजन किया जाता है। बिहार दिवस के अवसर पे या अन्य भी किसी मौके पे आयोजित जो किया जाता है इस तरीके का जो कार्यक्रम, वो बहुत ही अच्छा है अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिहाज से। और हम लोगों से भी अपील करेंगे बिहार दिवस के मौके पे कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखें, चूँकि बेरोजगारी का कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को, आप अपने परंपरागत रोजगार को, परंपरागत धंधे को आप भूलते जा रहे हैं, और ज़्यादा कमाई के लालच में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चले जाते हैं, जहाँ पे आदमी की कोई कीमत नहीं होती।